ये देखिए बहुत अच्छी हमारी दही जमी है, बहुत ही मज़ेदार। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको वाकई आप कहेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार दही है और बहुत ही मीठा दही है। तो ज़रूर इस्तेमाल बनाइएगा, अपने घर में ये दही बनाएं और रमज़ान में खूब एंजॉय कीजिए। आपको अब दही के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अब अपने घर में बहुत अच्छा दही जमा सकते हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रही है दही रमज़ान स्पेशल के लिए, क्योंकि रमज़ानों में दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमें दही बड़े भी बनाने होते हैं, दही पराठों के साथ खानी भी होती है सहरी में। इसके अलावा दही की लस्सी भी बनाई जाएगी, सब कुछ होता है। तो दही का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर हम ये 1 किलो दही बना के रख लें 1 किलो दूध से, तो हमारे बहुत सारा टाइम जो है हर वक्त हम अवेलेबल नहीं होती है दही। तो इसलिए हम बना रहे हैं आज दही। बहुत ही अच्छा और मीठा दही बनेगा। दूध को मैंने गर्म कर लिया है। दूध मैंने लिया है फ्रेश वाला, और ये देखें इसके ऊपर मलाई भी आ गई है। हमने जो दूध को बॉईल करना है, तो दूध को बॉईल इस तरह करना है। और दूध आपने फ्रेश दूध लेना है और बहुत अच्छा लेना है। आप पाउडर मिल्क से भी बना सकते हैं, डब्बे के दूध से भी बना सकते हैं दही तो, लेकिन जो फ्रेश दूध से दही बनती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इसको इस तरह करके उबालना है दूध को, और इसके ऊपर हमने इस तरह करके ही करना है ताकि ये झाग अच्छे से इस पे आते रहें और ये अच्छा सा बॉइल्ड हो जाए। उबाल में इसे दे चुकी हूँ। दूसरे उबाल के लिए हम इसको ऐसे करेंगे, तो ऊपर से इस तरह करें। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मेथड है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी दही अच्छी मलाई वाली नहीं बनेगी। दूध में उबाल आ चुका है, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे 2 मिनट तक इस तरह करेंगे। ये देखिए अच्छे से झाग आ गए। अब इसे थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, क्योंकि हमने इतने गर्म दूध में कुछ भी नहीं यूज करना। अभी इसको हम करेंगे थोड़ी देर ठंडा रूम टेम्परेचर पे। अब ये गरम गरम दूध ही मैं तसले में डाल रही हूँ, जिसमें हमने दही को जमाना है। ये दूध हमने इसमें डाल दिया है और अभी ये गरम है। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। अभी इसको हमने करना है दोबारा से उसी तरीके से फेंटना है जैसा हमने पहले फेंट रहे थे दूध को। अब इसको हमने इस तरह करके खूब ऊपर तक से हमने इसको ठंडा करना है। इस तरह से ठंडा भी हो जाएगा और हमारे झाग भी बन जाएंगे। प्लस एक जो इसकी मलाई है वो सब ऊपर आ जाएगी, ताकि वो अच्छा सा हमारा दही जम के तैयार हो। हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा दूध जो है इस टेम्परेचर पे आ गया है कि हम इसे दही डाल के इसको जमाने के लिए रख सकते हैं। तो वो इस तरह पता चलेगा कि हमने अपने फिंगर को इसमें डिप करना है और 8 तक गिनती गिनना है। तो अगर 8 तक गिनती में ये आपकी उंगली को गर्म नहीं करता तो समझ जाएं कि हमारा दूध रेडी है दही जमने के लिए। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है। अभी मैंने 3 तक ही गिनती की थी, तो ये मेरी उंगली जलना शुरू हो गई। इस वजह से अभी हमारा दूध बहुत गर्म है। दूध मेरा अच्छा सा ठंडा हो गया है। अभी अब मैं इसे फिंगर टच करके देखती हूँ कि ये मैं बर्दाश्त कर सकूंगी, तो मैं इसमें दाग लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस वक्त हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा दूध ठंडा हो गया है। अब इसके लिए हम करते हैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से हम दही जमा रहे हैं। इसमें हम कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे सिवाय दही के। ये मैंने दही ले ली है इसमें झाग लगाने के लिए। तो दही मैंने ली है 2 टेबल स्पून, और इसको हम बहुत अच्छे से बहुत बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे स्मूथ नहीं करेंगे तो ये हमारे दूध में अच्छे से मिक्स नहीं होगी और दूध में हमारे दूध में ऐसे टुकड़े टुकड़े से जम जाएंगे। तो उसके लिए हमें दही को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। और दही हमने जो लेनी है वो लेनी है मीठी दही लेनी है। अगर हम ये खट्टी दही ले लेंगे तो हमारी सारी दही खट्टी बनेगी और वो इस तरह से अच्छी सी जमेगी भी नहीं। हम इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ दही को ऐड करेंगे। और ये देखें बहुत स्मूथ हो गई ये दही। अब मैं इसको
थोड़ा थोड़ा सा करके इसके साइडों में ऐड कर दूंगी। वैसे तो आप एक साइड से भी डाल देंगे तो दही जमी जाएगी, लेकिन हमने चूंकि अच्छी गाढ़ी दही जमानी है तो उसके लिए हमें ऐसे करना है। तो इसको हम हल्का हल्का सा हिला लेंगे। हमने इसके ऊपर जो मलाई आ गई है, ये झाग आ गई, इसको नहीं हिलाना है, बस ऐसे हल्का हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे। तो ये इसमें ऐसे खास बात होती है दही में कि ये खुद ही सारे दूध तक पहुंच के इसको गाढ़ा कर देगी। इसको रखते हैं एक तरफ। अब हम करेंगे, इसको ढक के रख देंगे। अगर आप सर्दियों में दही जमा रहे हैं तो आपको उसके लिए एक गर्म कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी ताकि आप इसको ढक के रख सके। क्योंकि अभी कराची में मौसम ठंडा ही है तो हम भी इसे ढक के और अच्छी गर्म जगह पे रखेंगे। मेरे पास ये स्टील का बर्तन है रोटी रखने वाला, तो इसके अंदर मैंने इसको रख दिया है ताकि इसमें अच्छा हीट बन जाएगी इसकी। और इसको हम ढक देंगे, दही को भी इसको हम ढक देंगे इसके साथ। और ये देखें, ये बिल्कुल ज्यादा बहुत अच्छा सा सेक हो गया हमारा। इसके ऊपर मैं ये रख दूंगी कपड़ा और इस कपड़े से हम इसे बहुत अच्छे से लिपेट देंगे ताकि इसके अंदर ना जाए। एंड वैसे तो हमने बहुत अच्छा सा स्टील के कवर में इसको कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। ये दही को रखे हुए हो गए 10 घंटे। अब चले देख लेते हैं इसको। बहुत अच्छी से जम चुकी है दही। अब हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हमने रखना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। इसी तरह उठा के आपने फ्रिज में रख देनी है। और चूंकि मैं तो अभी आपको चेक करके दिखा रही हूँ दही को, लेकिन आपने इसको 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद, सेट करने के बाद ही यूज करनी है। दही ये बहुत अच्छी जम गई है। ये देखिए, मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी हमारी दही जमी है, बहुत ही मजेदार। और जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको वाकई आप कहेंगे कि ये बहुत ही मजेदार दही है और बहुत ही मीठा दही है। तो जरूर इस्तेमाल बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।